काल के बारे में जो विचारणा चल रही है, अब इसके अंदर काल तत्व किस प्रकार का कैसा है, कालिक व्यवस्था कैसी है। अब हम आते आते अवसर्पिणी काल पर आए हैं। क्यों आए हैं? पल्योपम के बाद सागरोपम की पर्याय आ रही है। ये सब क्या है? कालिक पर्याय। जब काल को परिवर्तनकारी ऐसा द्रव्य या परिवर्तन निमित्तक द्रव्य ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए उसकी पर्याय के रूप में हम अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की काल व्यवस्था है। अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल जितने प्रमाण में काल बदल रहा है और जैसे कालिक पर्याय की व्यवस्था है ऐसा, तो ये हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अंदर आपको ये देखना है, अब ये एक आप देखिए सर्पाकृति की व्यवस्था है। तो पहली बात है, सर्पाकृति क्यों कहा है? सांप जैसे मुंह की तरफ जाड़ा होता है, आते 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 पूंछ की तरफ एकदम पतला हो जाता है। तो इससे क्या समझना है कि कालिक व्यवस्था के अंदर जो हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर सांप जिस तरह से मुंह के पास में झाड़ा होता है और फिर जो है वो कितना पतला होता जाता है पूंछ तक आते आते। ये क्या कहा है? इसको क्या कहा है कि इसी तरह से आप देखेंगे, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे जो है काल भी कम ज्यादा 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 कम 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 फिर घटता 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 जाएगा। तो यहाँ पर ये काल जो है अवसर्पिणी काल नाम दिया है। अब ये जो अवसर्पिणी काल, इसके अंदर अब ये आरे बदलते जाएंगे। अब पहला ही आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। अब आप काल तो समझ ही गए हो कि एक कोड़ा कोड़ी एक सागरोपम मतलब ही असंख्य वर्ष है। तो फिर एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के हिसाब से कितने बरस हुए था, तो उससे भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो कितने असंख्य बरस हुए। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, काल इतना लंबा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होते हुए भी न तो इसमें कोई भगवान होते हैं न कोई धर्म होता है। अब ये दोनों व्यवस्था नहीं है। हालांकि मनुष्यों की व्यवस्था बहुत बड़ी है, मानव जनसंख्या बहुत बड़ी है। आखिर दुनिया तो है ना, दुनिया तो चल ही रही है, संसार तो जन्म मरण से चल रहा है। ये तो काल अपनी व्यवस्था के अंदर मात्र एक गणना करने का माध्यम है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप देखेंगे इतना लंबा काल जो चलते 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 आ रहा है, यहाँ तक ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो जाएगा। लेकिन इतने काल के अंदर कोई भगवान होते ही नहीं। कहाँ की बात चल रही है? मैंने पहले कहा था भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दो की बात। नियति ही कुछ ऐसी है कि वहाँ आराओं की व्यवस्था अवसर्पिणी उत्सर्पिणी कालचक्र, ये अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बदलना आदि कुछ जो महाविद्या में व्यवस्था ही नहीं है, बस बात पूरी हो गई। तो ये व्यवस्था जहाँ है वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर ये व्यवस्था चल रही है। मनुष्य स्त्री पुरुष वगैरह वो जो भी यहाँ पर होंगे वो युगलिक कहलाएंगे। युगलिक का मतलब ये है कि एक लड़का एक लड़की दोनों साथ में ही पैदा होंगे, वो ही बड़े होंगे, वो ही साथ में जिएंगे, वो ही पति पत्नी बनेंगे, उन्हीं का संसार चलेगा। लास्ट में बड़े लंबे आयुष्य काल तक के हैं
और अंत में आते आते उनको भी एक युगल ही पैदा होगा। आज की लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, यू कैन से द ट्विंस। ट्विंस के अंदर भी कंपलसरी एक युवक एक युवती, एक लड़का एक लड़की, ऐसी व्यवस्था जहाँ है, इसलिए उसको युगलिक कहते हैं। लेकिन इस युगलिक व्यवस्था के अंदर भी जो मानवीय शरीर जो हम देखेंगे ना, ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये जो हमारी पसलियां हैं, तो ये 256 पसलियां होगी। हमारी रिब जो होती है वो सब कितनी, 256। मतलब क्या हुआ, हाइट कितनी बढ़ जाएगी सोचिए। तो वो हाइट उनकी बहुत बड़ी हाइट रहेगी, और इतनी बड़ी हाइट रहेगी, समझे कि नहीं। उस काल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस काल में चारों तरफ हमेशा ही जो है कल्प वृक्ष रहेंगे। तो कल्प वृक्षों की व्यवस्था यहाँ पर बहुत बड़ी रहेगी। ये कल्प वृक्ष क्या करते हैं, इन कल्प वृक्षों के कारण पब्लिक की, जनता की, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और कल्प वृक्ष भी कोई कम नहीं है साहब, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, 10 जात के अलग अलग कल्प। किसी से वस्त्र मिल जाता है, किसी से मकान मिल जाते हैं, किसी से जो है दागिने आभूषण मिल जाएंगे, किसी से उनका खाना पीना मिल जाएगा। लेकिन आपको ये आश्चर्य लगेगा, इन लोगों के अंदर जो है खाना पीना कितना होता है साहब। एक तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, शक्तिवर्धक होता है, और बिल्कुल रस प्रचुर होता है। खाना कितना है उनको, तुअर के दाने के जितना, और वो तुअर के दाने के जितना आहार ग्रहण करने मात्र से उनकी तृप्ति संतोष हो जाता है। और उनका स्वयं का जब आयुष्य काल सिर्फ 6 महीने ही बाकी रहेगा, तभी उनका युगल पुत्र पैदा होगा वृद्धावस्था के अंदर। और दूसरी बात ये समझिए कि माता पिता जो गर्भ रखेंगे, गर्भकाल प्रेगनेंसी पीरियड ओनली फॉर 49 डेज, सिर्फ 49 दिन का ही जो है प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा। इतने में ही बालक तैयार हो जाएगा। अब वो भी युगल स्वावलंबी होकर स्वतंत्र घूमता है। युवा होने पर पति पत्नी का व्यवहार करेंगे साहब। अब युगल रूप के जन्म का कारण है, तो युगलिक मनुष्यों का ही आयुष्य पूर्ण होता है। अब लास्ट में क्या होता है, एक जोर की छींक आती है, जम्भाई आती है, और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक ऐसी छींक आएगी, इतनी बड़ी जम्भाई आएगी, और बस उनका आयुष्य समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है साहब कि ये अल्प विषय कसाय वाले होते हैं। सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अल्पकालीन होती है। कसाय वृत्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, राग द्वेष इतने तीव्र नहीं होते हैं। तो क्या होगा, निश्चित रूप से युगलिक मर के देवगति में जाएंगे। जिनके विषय कसाय इतने मंद होते हैं कि उनके ऊपर से देवगति होती है, वो बिगड़ता नहीं है साहब, और बहुत अच्छी सुख समृद्धि में रहते हैं। तो ये विशेषता है। आप देखिए चौरडिया जी, इसका नाम दिया है सुखम सुख। ये जो काल है इसको बताया है सुख प्लस सुख, मतलब सुख डबल है, दुगुना सुख है। सुख कम नहीं है वहां पर, इतना अच्छा ज्यादा सुख है। अब आपको लगेगा मनुष्य का हाइट जो है ना, वो 3 कोस तक की ऊंचाई रहेगी। मतलब क्या हुआ, अभी महाविद्य में तो खाली लिमिटेड 500 धनुषी है, तो ये तो उससे भी 3 गुनी ज्यादा हो गई। और आयुष्य जो रहेगा वो 3 पल्योपम का आयुष्य रहेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए भाई साहब, आयुष्य 3 पल्योपम। लेकिन ये चौथा आरा जो है, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की टाइम लिमिट वाला है। इतना बड़ा काल है, लेकिन लोग, पब्लिक तो करोड़ों अरबों खरबों की है, जनता तो है ना। क्यों है भाई साहब,
5 भरत और 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों में जब जब ये पहला आरा आएगा उस समय अरबों खरबों के मनुष्यों की जनसंख्या होगी। कोई हम ना थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, ये है कि अब उनका आयुष्य बहुत लंबा रहेगा, 3 पल्लियों पर उनका रहेगा, और दुख का तो नाम निशान नहीं है, बस सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। जब हम बोलते हैं लोगों को जनरल भाषा में, अरे वाह भाई वाह, इनके यहाँ तो सुख ही सुख है, बहुत सुख ही सुख चल रहा है, तो इसलिए इसका नामकरण किया है, सुख ही सुख है। जरा थोड़ी बात ध्यान से समझ लीजिए, ये नियति है, डेस्टिनी है, भवितव्यता जिसको बोलते हैं, कालिक भवितव्यता इस प्रकार की है कि लोगों का सुख ही सुख रहेगा, दुख का तो नाम निशान नहीं है। अब जब दुख कुछ नहीं है तो चिंता का सवाल क्या है? जब उनका कोई दुख का नाम निशान नहीं है तो फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है ऐसा? ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ का इतना लंबा काल, इतने लंबे काल के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। और देखिए, मैंने अभी कहा कि ये कल्प वृक्ष है, 10 जात के कल्प वृक्ष अलग अलग है। अब जो चाहे तब मिल जाता है, जब इच्छा हो कि सब मिल जाता है। कल्प नाम क्यों दिया है साहब? वृक्षों का ही आचार वैसा है। वृक्ष देवाधिष्ठित है, आप फिर उसमें मत जाना। वृक्ष तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे होते ही है ना, फिर क्या तकलीफ है? आपको पेड़ पौधों से फल फूल वगैरह, पानी भी, नारियल का हो तो पानी भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। तो ये कल्प वृक्ष है कि इंसान की इच्छा पूर्ति के वृक्ष है। हर मनुष्यों की जब जो इच्छा हो, आपको वस्त्र चाहिए मिल जाएगा, कपड़े लत्ते मिल जाएंगे, आभूषण दागिना मिल जाएगा, रहने का मकान घर मिल जाएगा सब। जब आप जाओ उन वृक्षों को नीचे तो वहां पर सब तैयार है, उपलब्ध है आपको। कितनी बड़ी व्यवस्था हो गई, फिर तो सुख ही सुख रहेगा ना, फिर तो किस बात का रहेगा। आज हमारे यहाँ पर कलयुग में लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए तो ज्यादा दुखी रहते हैं। अब वो आपके कर्म के अधीन है। मैंने क्या कहा है चौड़िया जी, यहाँ पुण्य पाप तो व्यक्तिगत है ना, शुभ कर्म उपार्जन करेंगे उसको हम पुण्य कहेंगे। तो ये तो कालिक व्यवस्था है, ये नियति है, डेस्टिनी है। काल को कोई पुण्य उपार्जन नहीं करना है, आराम को कोई अलग से पुण्य उपार्जन नहीं करना है, पुण्य हमको उपार्जन करना है, पुण्य हमारा है, व्यक्तिगत है। तो अब सबका वेरिएशन तो रहेगा कि नहीं रहेगा? सबके पुण्य भी तो एक तरीके नहीं है ना, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, वो अपनी अपनी कर्म व्यवस्था है, व्यक्तिगत कर्म व्यवस्था है। लेकिन बरोबर जो है एक काल के हिसाब से इक्वल व्यवस्था, मतलब सबकी 256 जो है फसलियां होगी, 3 कोष का उनका हाइट होगा, और इस 3-3 पल्ल्योपम का जो है उनका आयुष्यमान होगा साहब। फिर जो है 49 डेज का प्रेगनेंसी पीरियड होगा, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जिनको जो मिलेगा कम ज्यादा। अब ये है कि इतने 4 कूड़ा कूड़ी सागरों कम के लंबे काल के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है। आप क्या करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, थोड़े थोड़े पॉइंट, फिर आप उसको विस्तार करके और फैला सकोगे, ज्यादा समझ सकोगे। मतलब क्या है इस विषय में मैंने सब बता दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इधर देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या समझाया, सब कुछ होते हुए भगवान नहीं होंगे, धर्म नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप? जब भगवान ही नहीं होंगे ना तो आप धर्म आराधना करेंगे। भगवान का और धर्म का क्या संबंध है साहब? जब भगवान होंगे तो भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, तभी धर्म व्यवस्था चलेगी जनता में, लोगों में। अब धर्म क्या है पता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं है,
अब वो न तो आत्मा समझेंगे, न नौ तत्व समझेंगे, न कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने क्या बताया, धर्म आपका व्यक्तिगत है, और ये काल क्या है, काले की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब बात चल रही है। कालानुसारी ख्याल आएगा। अब उस समय जिसकी जो काल व्यवस्था है उस समय आएंगे। तो इस समय इस काल के अंदर भी लोग जन्म तो लेते ही है ना, जीवन तो जीते ही है ना। अरबों अरबों की जनसंख्या है भाई साहब। जब होना है तो महाविद्य है ना, फिर क्षेत्र तो अलग से महाविद्य तो है ये, वहां तो ऐसा कुछ है नहीं, ये व्यवस्था वहां नहीं है। ये मैं क्या किस लिए बताऊं, नियति जन्य व्यवस्था है। तो नियति के आधार से जो चल रहा है वो आप समझिए, समझे कि नहीं। इस तरह से जब आप देखेंगे, अब देखिए साहब, आपको आश्चर्य लगेगा जरा। सोनिया नवीन भाई, आप क्या समझे, 3 दिन के बाद इनको भूख लगेगी। हर तीसरे दिन ये भोजन करेंगे, 3 दिन के बाद इनको भूख लगेगी। और जब लगेगी तो उनको रसोई तो बनानी नहीं है, कुछ करना तो है ही नहीं। कल्प वृक्ष के पास गए और सीधे ही उन्होंने हाथ फैलाया, अपनी तरफ से आहार के लिए मिल गए सब। लेकिन 3 दिन के बाद भी उनको भोजन के अंदर जो है कितना उनको मिलने वाला है, एक इतने से प्रमाण में थोड़ा सा मिल गया, भोजन कर लिया, बात पूरी हो गई। इतने आहार में उनकी तृप्ति हो गई, क्योंकि सात्विक आहार, शुद्ध आहार, गरिष्ठ आहार, रस वाला आहार, उनके शरीर की तृप्ति हो गई। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब इतना बड़ा शरीर है और इतने से आहार से उनका काम चल रहा है, तो फिर दुखी किस बात के होंगे। और इतना आहार भी उनको कल्पवृक्ष से मिल जाए। देखिए, ध्यान रखिए, औदारिक शरीर है और शरीर तो वैक्रिय नहीं है साहब। औदारिक है तो औदारिक की व्यवस्था तो रहेगी ना, आहार तो अनिवार्य रहेगा। मैं ये पूछता हूं आपको चौरिया जी, आहार कम करना पड़े ये अच्छा है कि आहार ज्यादा और बार बार करना पड़े ये अच्छा है? मनुष्य सबसे पहले देह चिंता से ऊपर उठना चाहिए, शरीर की चिंता से मुक्त होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, तभी जाकर के वो कुछ कर सकता है, नहीं तो नहीं। साहिब जी, उनका समय कैसे पास होता है? अंतराय कर्म इतना भारी होता है कि लोग देह चिंता में पड़े रहते हैं। भोगांतरा है ना, उपभोगांतरा है कि नहीं है, तो बेचारे देह की चिंता में ही पड़े रहते हैं। अब लाभांतराय सामने है, मिलता नहीं है। मोहनीय कर्म इच्छा तो करा देता है, आगे मिलता नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर वो उसी चिंता में घिरा हुआ रहता है, चिंता में घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको क्या है, मोहनीय कर्म है, ध्यान रखिए, सबका अपना अपना मोहनीय कर्म है, सबका अपना अपना अंतराय कर्म है, सबके अपने अपने 8वें कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय सब है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको, उनकी विषय वासना कम है, उनका कसाय कम है, राग द्वेष के निमित्त ही कम है। क्या जरूर है इतना राग द्वेष करने की, जब 10 जात के कल्प वृक्ष आपको तब तैयार है, उपलब्ध है। जब जो चाहो मिल गया, जब जो इच्छा हुई सब मिल गया, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई। फिर उतना उनको राग द्वेष क्लेश कसाय, लड़ने झगड़ने आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। आप सोच लीजिए, समझे कि ऐसी व्यवस्था जो है ये पहले आर्य के अंदर है। आया ध्यान में आपको? और ये भी सिर्फ और सिर्फ भरत ऐरावत में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए माता जी, जो दिन रात की व्यवस्था है वो तो सब जगह पर है। इसमें भी पहले आर्य में सुखम सुखम में 4 चोड़ा कुड़ा कुड़ी सागरों में दिन रात तो होना ही होना है, 24 घंटे का ही दिन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, बराबर चलेगा। आप कोई 24 घंटे के 25 घंटे कर नहीं सकते हो और 24 के कम करके 23-22 कुछ नहीं कर सकते हो।
और ये व्यवस्था इस समय साइमल्टेनियसली महाविद्य में भी एज इट इज चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है, महाविद्य में भी चल रही है। बस हाँ, आर्य की व्यवस्था महाविद्य में नहीं। इसलिए अभी आपने जो बोला सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, जिनको भी धर्म करना है, भगवान प्राप्त करने हैं, मोक्ष में जाना है, उनको सुख से ज्यादा मतलब नहीं है, उनको धर्म से ज्यादा मतलब है। ऐसी आत्माएं वो देवगति में, ये महाविद्य में जाकर के जन्म लेंगे। जब धर्म की आपकी रस रुचि है, वो संज्ञा आपकी है, तो फिर वो जीव सीधे ही महाविद्य में जाएंगे, फिर क्यों इधर आएंगे? क्या लेना देना है उनको? सब कुछ करना है उनको, खाली धर्म नहीं करना है ना। जीवन की प्रवृत्ति तो है कि नहीं? आज अमेरिका में चले जाओ, धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा है क्या? जीवन व्यवस्था तो उनकी भी है। आज चले जाओ दुनिया के कई देशों में जहां धर्म और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। चाइना में क्या देख रहे हो आप? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में, चाइना में है। कहाँ धर्म है वहां पर, कहाँ भगवान है वहां पर, उनको क्या? लेकिन दिन रात उनको काम है, प्रवृत्ति है, जीवन है, चल रहा है, व्यवहार है, बाकी की सारी व्यवस्था चल रही है। जन्म मरण चल रहा है, जीवन चल रहा है। ये तो कॉमन चीज सब जगह रहने वाली है, चाहे महाविद्य हो, चाहे भरत ऐरावत हो, चाहे आर्य हो, चाहे नहीं हो, कॉमन चीजें सब जगह पर एक सरीकी रहती है। हाँ, आपको विशेष रूप से धर्म की चिंता है, आपको विशेष रूप से भगवान चाहिए, आपको विशेष रूप से अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये तो ठीक है, पहले आ रहा है, सुख भोग लोगे, बस यहाँ सब कुछ मिलता है, खाओ पियो मजा करो, सुख संपत्ति से जीवन जी लोगे, और क्या करेंगे आप? लोगों तो यही तो चाहिए। आज भी चले जाओ 90% लोगों को पूछो क्या चाहिए भाई, हमको तो सुख संपत्ति चाहिए, बस बात बहुत हो गई, हमारा काम पूरा हो गया, हमको सुख संपत्ति मिल गई, बहुत हो गया, उनको इससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। फिर क्या करेंगे आप? धर्म चाहिए, भगवान चाहिए, आत्म कल्याण करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो फिर ऐसे आर्य में आके जन्म लेना ही नहीं देना। अब यहां से आप नीचे उतर गए, ये दूसरा आर्य आ गया था। अब दूसरे आर्य के अंदर जो यहाँ मल्टीपल सुख था ना, अब ये सिंगल होकर के जो डबल सुख था पहले आर्य में, सेकंड आर्य में वो आधा हो गया। ये आरों की व्यवस्था के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे पुण्य पाप के हिसाब से नहीं। तो ये जो व्यवस्था वहां की है, आप जैसे ये कितना 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपन था, ये अब घट करके आते आते यहाँ पर जो है, अब आपने यहाँ प्रवेश किया, ये 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपन। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल कम हो गया, इतना छोटा हो गया, और यहां पर जैसे आए तो इधर आपका सुख आधा हो गया। हाँ जी, कल्प वृक्ष तो है यहाँ पर, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। अब प्रभाव परिणाम में, प्रमाण में कम हो गया। वहां पर क्या था, 24 घंटे जब जितना मांगो मिल जाएगा। अब यहाँ लिमिटेशन आ जाएंगे, थोड़ा कम मिलेगा, ख्याल है, थोड़ा डिले होता जाएगा, थोड़ा मिलेगा तो सही लेकिन कम होता जाएगा। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ, ये जरूर समझिए, यहाँ युगलिक है, अब यहाँ भी सब युगलिक ही पैदा होंगे। मैंने अभी आपको कहा युगलिक मतलब ट्विंस ही पैदा होंगे, एक साथ में दोनों, एक लड़का एक लड़की ही पैदा, और वो बड़ा है, और लास्ट में आपको 6 महीने के बाद मृत्यु प्राप्त करके जाना है, तब एक संतान एक युगल के रूप में पैदा होगा। जन्म तो हो गई वहां पर भी, और इस जन्म के अंदर अब उनके पास प्रेगनेंसी पीरियड जो है 64 डेज का आ गया।
तो पहले में आपने देखा था कितना था, 49 डेज का था यहाँ पर, अब वो जो है आपका घट करके यहाँ पर 64 डेज का है, वहां बढ़ करके आया। काल कम हो रहा है और बढ़ रहा है, समझे कि नहीं? दोनों बात देखिए। अब इस सारे के अंदर जो है पहले की अपेक्षा सुख तो कम है, लेकिन अब यहाँ पर जो है मनुष्य की अवगाहना जो है हाइट, ये यहाँ पर 3 कोस थी, वो यहाँ पर 2 कोस रह गई। प्रमाण देखिए आप, यहाँ पर जो मैंने कहा था 3 पल्योपम का आयुष्य था, अब वो यहाँ पर 2 पल्योपम का आयुष्य हो गया। क्यों? सर्पिणी का मतलब है घटता घटता जाए, कम 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 होता जाए। तो जो प्रमाण में कम होता जाएगा, तो ये जो यहाँ पर जितना 3 कोड़ा पल्योपम का था, ये 2 पल्यम का हो, 2 कोस की हाइट थी, वो यहाँ पर 3 कोस की हाइट थी, वो 2 कोस की हो गई सर। ये हाइट भी घटती जा रही है, सब कुछ घटना है। जब ये अवसर्पिणी काल है तो इसका मतलब ही है घटना, और इसका अपोजिट टाइम जब सामने दूसरा उत्सर्पिणी काल आएगा तो बढ़ेगा वापिस। ये चक्र है ना, चक्र मतलब क्या है? एक ऐसी साइकिल है, बरोबर चलती रहेगी साहब। ये टाइम साइकिल है, तो टाइम साइकिल के अंदर सब चीज आपकी वापिस जो है रिवाइज होते होते घटती जाएगी, फिर वापिस बढ़ती जाएगी, फिर घटती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसे टाइम साइकिल, एक काल चक्र की व्यवस्था है। और मैंने पहले आपको कहा है कि इसके अंदर किसी को करने की व्यवस्था नहीं है, कोई कर नहीं रहा है, कालिक नियति है ये। तो कालिक नियति के हिसाब से बरोबर चलता रहेगा, तो बरोबर व्यवस्था होती रहेगी। आपको कुछ नहीं करनी है, कि कोई मानव निर्मित नहीं है ऐसा, मनुष्य ने निर्माण करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है, ऐसा मत समझिए, बिल्कुल अलग बात है। तो ये जो व्यवस्था है, अब इसके अंदर चलते 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 जब आप आ रहे हो, अब ये जो है हाइट घट गई। ये जो हाइट यहाँ 255 की थी, वो 156 128 की रह गई। तो ये पसलियां जो हमारी है, वो जब आधी हो गई तो हाइट का आधार तो इसी पर है। पसलियां क्या है? स्कैटल, जिसको हम कहते हैं बोन का स्ट्रक्चर। जो बोन का स्ट्रक्चर हमारा पूरा है वो इस प्रकार का है, तो इसमें डबल था, अब वो आधा हो गया, तो हाइट वैसे ही घट जाएगी। अब ये व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर क्या मैंने बताया था आपको, 3 दिन के बाद एक बार आहार लेते थे, अब यहाँ 2 दिन के बाद आहार लेंगे। अब जब 2 दिन के बाद एक बार आहार लेंगे, तो आहार का प्रमाण कितना बढ़ जाएगा। आज जिसको बेर बोलते ना, बेरी बेरी जिसको आप बेर बोलते हो, इतना आहार रहेगा। मतलब पहले आहार से 3 गुना 4 गुना बड़ा हो गया। ख्याल आया? आहार प्रमाण में बढ़ गया, लेकिन अब 2 दिन में लेंगे। कालमान वहां पर 3 दिन में एक बार भूख लगती थी, इधर दूसरे दिन भूख लगेगी, 2 दिन ही चलेगा। तो ऐसी व्यवस्था है यहाँ की, ये कालिक व्यवस्था है। मनुष्य होंगे, लाखों करोड़ों की जनसंख्या होगी, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होंगे, आपको घर मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, दागिने आभूषण मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा। जरूर है कि प्रमाण थोड़ा घट जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था आपकी बरोबर चलेगी। यहाँ से ये आपका काल जो चलते 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 जो आ रहा है, यहाँ तक आप पहुँचेंगे, तो ये यहाँ तक पहुँचने का आपका काल कितना घटता जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि पल्योपम भी असंख्य वर्षों का होता है, ना नहीं है, पल्योपम भी असंख्य वर्षों का हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर सब कुछ घटता जाएगा।
अब काल चलता रहेगा, लोगों की हानि होगी, सब क्या क्या घटेगा, बल घटेगा, शक्ति एनर्जी कम होगी, बुद्धि कम होगी, ज्ञान दशा कम होती जाएगी, आयुष्य घटता जाएगा, शरीर की शक्तियां घटती जाएगी। सब अवसर पीढ़ी है, देखो काल की असर में तो सबको आना ही आना है। आज हम सब जीवन जी रहे हैं, आप विदेशों में यूएस में हो, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, लेकिन एक असर तो सबको एक तरह की है। तो ये पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर काल के हिसाब से चलता जा रहा है सब। अब क्या होगा, अब आप इसके बाद और नीचे उतरते जाएंगे साहब, नीचे उतरते उतरते अब यहाँ पर आएंगे साहब, तो ये तीसरा आ रहा है। अब तीसरे आरे में आते आते आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पर सुख है, ध्यान दीजिए, तो ये सुख आपका और घटते घटते जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो सुख के साथ में दुख भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ सुख तो है ही है, हाँ जी, अब क्या लग रहा है आपको, सुख के साथ में दुख भी मिल गया। तो 50-50 समझ लो, या 60-40 समझ लो, या 70-30 समझ लो, सबके लिए थोड़ा बहुत अलग अलग परसेंटेज हो जाएगा। चला, अगर हम इसको इतने प्रमाण में समझते हैं कि अभी भी सुख जो है, जितनी शुरुआत के काल में तो यहाँ 70 है और यहाँ 30 है, यहाँ आते आते 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, यहाँ आते आते ये 50% हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। अभी तीसरा आ रहा ही चल रहा है। पहले में क्या था, मल्टीपल डबल सुख था और वो घट करके दूसरे में आते आते और कम हो गया ऐसा। जब दूसरे में आते आते इतने प्रमाण में कम हो गया, अब कल यहाँ और कम होगा और कम होगा। ऐसे दुख आता है ना जीवन में। मैं आपको ये पूछता हूँ, छोड़िए जी, बोलिए साहब, सुख होना ही अच्छा है कि दुख भी थोड़ा बहुत आना चाहिए? सुनकर राजी हो गए, लेकिन आप ये देखिए, यहाँ भी भगवान नहीं होते हैं और यहाँ भी धर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सब युगलिक होते रहेंगे। चलिए अब आप गिनती करिए, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इधर 3 कोड़ा कोड़ी, कितना हुआ, 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। न धर्म है न भगवान है, ना कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई मोक्ष में जा सकते हैं, ना कोई आत्मा का कल्याण हो सकता है, कुछ। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान दीजिए, पहले वो अवसर्पिणी काल ही सिर्फ जो है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है ही 10 कोड़ा कोड़ी। अभी 2 आरे में 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीत गए। मतलब क्या हुआ, आधे से ज्यादा बीत गया। और आधे से ज्यादा बीत करके भी भगवान नहीं, धर्म नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सुख जरूर है। तो कितने लोगों को सुख की आवश्यकता है, कितने लोगों को धर्म की आवश्यकता है? सुख की इच्छा वाले 99 मिलेंगे, धर्म की इच्छा वाले केवल आप जैन साहब अकेले रह जाओगे फिर। तो ऐसा तो होना ही, ये कालिक व्यवस्था है, अब काल के अधीन है। चलिए आ गए हम तीसरे आरे में आए, ये प्रमाण घट गया है। अवसर्पिणी काल खंड के अंदर कम 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 होता जा रहा है, घटता 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 जा रहा है, ये विशेषता है इसकी। जब इतना घट रहा है, इतना कम होता जा रहा है, तो फिर सब कुछ घटेगा ना। सुख भी घटता जा रहा है, शक्ति भी घटती जा रही है, बुद्धि भी घटती जा रही है, बल वगैरह घटता जा रहा है, संपत्ति समृद्धि घटती जा रही है। हाँ, ये जरूर है, यहाँ पर भी युगलिक काल है, यहाँ पर भी 10 कल्प वृक्ष है तो सही, ना थोड़ी है, लेकिन बहुत घट गए।
पहले आर्य दूसरे आर्य से लेकर इनका प्रमाण घटता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे साहब, इधर भी भगवान नहीं है और धर्म नहीं है, इन दोनों के अंदर भी अभी कुछ भी नहीं है। भगवान और धर्म इधर भी घट गए बिल्कुल। चलिए, कल्प वृक्ष तो है ही 10 प्रकार के, हाँ ये है कि उनका प्रमाण कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आते आते जीवन में दुख थोड़ा सा बढ़ रहा है, ख्याल है कि नहीं। अब क्या देख रहे हैं, ये 256 फसलियां थी, दूसरे में 128 रहे, तीसरे में आके सिर्फ आपको 64 रहेगी। तो हाइट कितनी घट गई? हाइट का प्रमाण जो है वो घटते घटते कितना रह जाएगा साहब? 1 कोष का ही शरीर बचेगा। ये 1 कोष का शरीर रहेगा, 1 पल्योपम का ही आयुष्य बचेगा। 1 पल्योपम के अंदर भी जो है आयुष्य आपका आता जाएगा। अब क्या हो गया, धीरे धीरे ये प्रमाण घट करके यहाँ आते आते हर दिन 1 दिन के अंतर में आहार की जरूर पड़ेगी। देखिए, कालमान की नियति है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। तो ये व्यवस्था है यहाँ की। अब कालमान घटता जाएगा, घटते घटते जब आ गए यहाँ पर आप, तो वो 1 दिन के बाद उसको आहार प्राप्त करेगा। अब प्रेगनेंसी के दिन बढ़ गए साहब, प्रेगनेंसी के दिन इसके अंदर आ जाएंगे 79 डेज। ये प्रमाण आपका बढ़ता जा रहा है साहब। अब ये जो काल जिस तरह से चल रहा है, कालिक व्यवस्था देखिए साहब, अभी भी लोगों की विषय कसाय परसेंटेज में कम है। मतलब ये आज हम जितने विषय कसाय के अंदर लंबे कर्म बांध लेंगे, उतने ये नहीं बांधेंगे, क्योंकि उनके कसाय कम है, बहुत पतले कसाय। वासना, विषय वासना भी बहुत कम है, बस 1 युगल पैदा होगा लास्ट। जीवन प्रक्रिया उसी प्रकार की चलती रहेगी। जिस तरह से जो है अब इतनी लंबी कालिक व्यवस्था, इधर देखिए साहब, मैं अब चौड़िया जी गिनती करिए, 4 और 3 7 और ये 2 कोड़ा कोड़ी, 9 तो यही हो गए। कोड़ा कोड़ी में से 9 कोड़ा कोड़ी तो बिना धर्म के, बिना भगवान के चले गए, बीत गए। आपको याद आ रहा है कि आप इस काल में गए थे, रहे थे, कुछ आपको पता चल रहा है? क्या याद आएगा साहब? हमको कल का खाया हुआ याद नहीं आता है, तो इतना लंबा इतिहास भूतकाल कहां से याद आएगा? इतना लंबा काल कहां से याद आएगा? इतना काल चल रहा है। अब ये चलते 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 अब आप इसमें यहां से यहां तक आए साहब। ये मैं खाली आपको इतना सा थोड़ा सा अलग से बताने वाला हूं। ये मतलब तीसरे आर्य का जो है लास्ट पोर्शन जो है, इतना सा काल हमको ये व्यवस्था अलग होती जा रही है। लेकिन जैन ये सब नवीन भाई इधर देखिए आप, अब क्या होगा कि इधर आते आते अब लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्लेश कसाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर उनको जो है जुरिडिक्शन सिस्टम की व्यवस्था जरूरी लग जाएगी। अब आते आते वो कहेंगे भाई अब कोई राजा लाओ, कोई न्याय कर सके, ऐसा कोई लाइए साहब। तो वो बड़ी व्यवस्था है, उनके लिए क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, सब ये देखिए आप। लेकिन पहले आपको मैंने ये समझा दिया, इतने लंबे काल तक बिना भगवान के, बिना धर्म के ये जो व्यवस्था चलेगी, इतना बड़ा काल बीत रहा है। और ऐसे तो काल चक्र भूतकाल में अनंत बार बीत गए, अनंत बार आ गए।